कि नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, अमाइड्स एक्सेट्रा। आज का जो क्लास हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर के लिए वो है फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, इसमें एक बेंजीन रिंग होती है जिसको डायरेक्टली एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसे हम फिनॉल कहते हैं। ओके, एक्चुअली ये हाइड्रोक्सी बेंजीन है, बट जिसे कॉमनली या पॉपुलरली नोन एज अ फिनॉल, और इसी को बेसिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता है पूरे नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल के। ओके, तो जितने भी अरोमेटिक कंपाउंड या रिंग रहेंगे जिसमें OH है तो उसको बेसिकली फिनॉल का पैरेंट कंसीडर कर नाम दिया जाता है। ओके, तो इसके अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो नाम कैसे होंगे। कैन यू ट्राई फॉर दिस वन टू गिव द नेम? क्या आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको? इसका नाम बता सकते हैं कोई? टू क्लोरोफिनॉल। टू क्लोरोफिनॉल। ओके, बराबर। देखिए अगर टू क्लोरो क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो OH अटैच है उसको हम 1 नंबर देते हैं। नंबरिंग जो घूमेगी तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट इस साइड है तो नंबरिंग इधर साइड से जाएगी इस तरह से 2 3 4 5 6। अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट इधर साइड रहा तो इधर साइड से नंबरिंग जाएगी, मींस 2 3 4 5 और 6 इस तरह से। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाएगी जिधर साइड में। अगर क्लॉकवाइज में आपका सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आता है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज में मिनिमम नंबर आता है आपके सब्स्टिट्यूएंट को तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, दिस इज ऑल ओवर द नंबरिंग। फिनॉल को नंबरिंग किस तरह से होगी उसी तरह से यहाँ पर जो नाम बोला है कि 1 2। क्यों 2? क्योंकि इधर साइड में सब्स्टिट्यूट, इधर साइड सब्स्टिट्यूट है ही। अगर हम इधर साइड से देंगे तो इसको 6 नंबर आएगा, इधर साइड से देंगे तो 2, इसलिए 2 इज द करेक्ट। 2 फ्लोरोफिनॉल विल बी द नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का इस स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा? थ्री मिथिल फिनॉल। यस कृष्ण, 3 मिथिल फिनॉल। फिनॉल। यस करेक्ट। इसका सेम नंबरिंग आएगा, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3। नाम होगा 3 मिथाइल फिनॉल। और अब जो फिनॉल का नॉमेनक्लेचर उसमें एक रूल, अगर मिथाइल डेरिवेटिव आता है और हाइड्रोक्सिल भी उसमें है तो इसको क्रिसॉल कहा जाता है। क्रिसॉल यानी सब्स्टिट्यूएंट्स में एक मिथाइल और एक हाइड्रोक्सिल है तो क्रिसॉल होता है। और इसको बोलेंगे हम यम क्रिसॉल, क्योंकि हाइड्रोक्सिल को अगर हम 1 कंसिडर करेंगे और यहाँ पर जो पोजीशन आएगी ये होगी आपकी ऑर्थो, ये होगी आपकी मेटा। 3 और 5, 2 और 6 होगी ऑर्थो और 4 होगी पेप। अगर मिथाइल ग्रुप मेटा पोजीशन पर है तो यम क्रिसॉल। अगर यही मिथाइल ग्रुप, हम एग्जांपल देखते हैं, इसका नाम क्या आएगा? दोनों तरह से ट्राई, in the form of cresol also and also the methyl as a substitute methyl also. हाँ बताइए। सर पैरा क्रिसॉल। पैरा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल। और उसको अगर मिथाइल को अगर हम सब्स्टिट्यूट कंसीडर करते हैं और फिनॉल को पैरेंट तो कैसे होगा नाम? यस, 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल
फिनॉल। ओके, और एक इसका नाम बताइए। सर ऑर्थोक्रिसल। यस, ऑर्थोक्रिसॉल। यस करेक्ट, चैट बॉक्स में भी बोला है ऑर्थोक्रिसॉल या फिर 2 मिथाइल फिनॉल। These both names are correct। अब अगर आप तीनों स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मेटा पोजीशन पर है इसलिए मेटा क्रिसल, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर है यानी इसलिए पैरा क्रिसल, और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर है इसलिए ऑर्थो क्रिसल। और नंबरिंग में तो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे इसका नाम क्या है। Orthohydroxy, so 2-hydroxyphenol. Okay, I will write down. We will discuss. Okay, 2-hydroxyphenol. Yes. और कोई अब देखिए, यहाँ पर अगर फिनॉल कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोक्सी आप बोल रहे हैं, बरोबर है। अगर फिनॉल ये भी कंसीडर करेंगे तो ये 2 होगा, ये कंसीडर करेंगे तो ये 2 होगा। ओके, तो इसका जो नाम रहेगा, एक्चुअली यहाँ पर फिनॉल आप कंसीडर नहीं कर, कौन सा वाला फिनॉल है, दोनों भी फिनॉलिक ग्रुप है, दोनों भी OH है, तो इसको बेटर टू राइट ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पर बेंजीन को कंसीडर, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट ग्रुप है इसलिए ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन मतलब 2 है। एक अगर आप कंसीडर कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल तो उसी के पोजीशन में दूसरा ऑर्थो। अगर ये वाला करेंगे तो ये ऑर्थो हो जाएगा, ये वाला कंसीडर करेंगे तो ये वाला ऑर्थो हो जाएगा, इसलिए ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। बट इसका पॉपुलर नेम है कैटेकोल, कैटेकोल। ओके, जिस किसी फिनोलिक स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन पर अगर OH है तो इट इज कॉल्ड एज कैटेकोल। ओके, अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे सिमिलर टाइप वाला। इसका नाम क्या है। मेटा डाइहाइड्रोक्सी मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, करेक्ट, मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, अब इसका जो नाम है वो है रेसोर्सिनॉल। इसको कॉमनली रेसोर्सिनॉल किसे कहेंगे हम, रेसोर्सिनॉल जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बट मेटा पोजीशन पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फिनॉल के मेटा पोजीशन पर अगर हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट है या हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट या OH ही है तो इसका मतलब वो हो गया रेसोर्सिनॉल। ओके, इसी का एक और एक स्ट्रक्चर है, तो आपको तीनों स्ट्रक्चर साथ में थोड़ा सा अच्छे से समझ आएंगे। सो आई विल ट्राई टू राइट डाउन हियर। समझने थोड़ा आसान है। इसका नाम क्या होगा। पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ओके, पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका नाम में इधर लिखो, यहाँ पे पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसका जो नाम है वो है हाइड्रोक्विनोन, कॉमन में हाइड्रोक्विनोन।
ओके, देखिए अगर ऑर्थो पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा फिनॉल के तो वो होगा कैटेकॉल, मेटा पे होगा तो रेसोर्सिनॉल, और पैरा पे होगा तो हाइड्रोक्यूनोल। इस तरह से इसके नाम होते हैं। ओके, अब हम अगला देखेंगे। अगला थोड़ा सा अलग है, जहां पर हम फंक्शनल ग्रुप तो देख रहे हैं OH यानी एरोमेटिक रिंग को अटैच है ऐसा है, बट थोड़ा सा अगर हम प्रायोरिटी रूल अगर डिस्कस करेंगे, प्रायोरिटी रूल या सीक्वेंस रूल, तो क्या होगा ये हम देखते हैं। आपको मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद आप बताइए कि क्या हो सकता है। हाँ, इस स्ट्रक्चर का नाम, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? यस, ट्राई कीजिए आपके लेवल पे। आई विल एक्सप्लेन फर्दर ना, मैं एक्सप्लेन बाद में से करता हूँ। आप पहले बताइए, गलत होने दीजिए, बट तो वी विल डिस्कस कि कहाँ पे गलत हो रहा है। सर यस तेजस, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। प्लीज रीड, और आप एक बार स्ट्रक्चर अच्छे से देखिए तेजस। इट विल नॉट द मेटा पोजीशन, पैराबेंज सॉरी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। प्यारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आप मुझे बताइए तेजस, इसमें क्या हो रहा है? दिक्कत यह है कि हम पढ़ रहे हैं फिनॉल, तो पैरा कार्बोक्सी फिनॉल आना चाहिए ना। आपने कैसे क्या बोला कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड? मुझे ऐसे, सर फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलती है। यस करेक्ट, आपने जैसे बताया कि कार्बोक्सिल एसिड की प्रायोरिटी सब में ज्यादा है। अगर हम पढ़ रहे हैं फिनॉल, फिर भी प्रायोरिटी जो है एसिड को जाएगी, इसलिए यहाँ पर जो पैरेंट होगा ये ग्रुप जिस किसी चेन में आएगा। यहाँ पर तो एरोमेटिक रिंग है, इसलिए बेंजोइक एसिड विल बी द पैरेंट, और हाइड्रोक्सिल यानी फिनॉल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट में कंसिडर होगा, इसीलिए पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। I will give one more structure. इसका नाम बताइए स्ट्रक्चर का। मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, किसी को कोई डाउट है फिनॉल्स में? Anybody having doubt of any structure? अगला जो हमारा सीक्वेंस है, ये तो फिनॉल का ओवरऑल हमने देखा है। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है, जिसमें कि आपके सिलेबस के हिसाब से फिनॉल के बाद है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हैलाइड्स, तो उसको हम देखेंगे पहले। अल्किल हैलाइड्स को नाम कैसे दें? नेक्स्ट जो हमारा है अल्किल हैलाइड्स। अब आपको तो अल्किल पता है, अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम होता है तो उसे हम अल्किल कहते हैं। ओके, और ये हैलाइड्स यानी X R
एक्स, इस तरह से बन जाता है। ये कॉमनली जिसे हम पढ़ते लिखते हैं आर एक्स। यानी अगर आपका आर एच है तो ये हो गया अल्केन जनरल फॉर्मूला के हिसाब से। अगर ये बन जाता है आर ओनली तो ये हो गया अल्कीन, मींस यू हैव टू रिप्लेस ए एन विद वाई। अब हैलाइड्स अगर इसको अटैच होते एच की जगह पर, ये हो गया अल्कीन हैलाइड्स। अब मैं एक स्ट्रक्चर निकालता हूँ, उसका नाम मुझे बताइए। इसका नाम क्या होगा? Syrian bromobutane. इस कृष्णा Syrian bromobutane. Butyl. यन ब्यूटे ब्रोमोब्यूटे। यस, ऐसे ही है ना, मैं लिखता हूँ, आप एक बार मुझे बताइए। यन ब्रोमो ब्यूटेन, ऐसे ही बोला ना आपने? Yes, sir. ओके, एनीबडी एल्स? कोई और ट्राई करना चाहता है? वन ब्यूटिल ब्रोमाइड। वन ब्यूटिल ब्रोमाइड। वन ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, और कोई? बहुत आसान है इसका नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम थोड़ा सा है। देखिए, जब भी अल्किल हैलाइड का नाम देंगे तो जो लोअर अल्किल हैलाइड्स है उसको कॉमन सिस्टम से जाना जाता है पॉपुलरली। उसको भी आप आईयूपीएसी दे सकते हैं, बट जितने हाइयर अल्किल हैलाइड्स हैं, ज्यादा कार्बन वाले कंपाउंड से अल्किल हैलाइड्स, तो उसको आईयूपीएसी से नाम दिया जाता है। इसको हम दोनों तरीके से नाम देंगे। सबसे पहले तो आईयूपीएसी सिस्टम का जब भी हम नाम देंगे तो इसमें जो है आपके हैलाइड्स को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया जाता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, बट जो नंबरिंग आएगी ये अल्केन आपका पेरेंट कंसिडर किया जाता है इसमें। तो नंबरिंग शुड स्टार्ट, फर्स्ट नंबर इज गिवन टू व्हिच अल्किल हैलाइड इज हैलाइड इज अटैच्ड। एक नंबर उस कार्बन को दिया जाता है जिस कार्बन को आपका हैलाइड अटैच है, या ऐसे कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है जिस कार्बन को आपका हैलाइड अटैच, और गिव द मिनिमम नंबर to that carbon which bears the halide group। यानी ऐसे कार्बन को कम से कम नंबर आना चाहिए जिसको कि आपका हैलाइड अटैच। उस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4। अब इसका नाम होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, ये हो गया आईयूपीएसी सिस्टम। और अगर आप कॉमन सिस्टम से देंगे तो ये है ब्यूटाइल और ये है ब्रोमाइड। ब्यूटाइल ब्रोमाइड बराबर है, बट इसमें जो वन नहीं आएगा तो यन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी आपके टर्माइनल पर है यन ब्यूटाइल, यानी बीच में कहीं भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। दिस इज द क्लियर बाय यन ब्यूटाइल। और ब्रोमाइड कहाँ अटैच होगा? फिर टर्माइनल। आप इधर से देंगे तो भी फर्स्ट होगा, अगर यही ब्रोमाइड इधर से अटैच करेंगे तो भी ये फर्स्ट होगा। ओके, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है? नहीं? और एग्जांपल देखेंगे तो आइडिया थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी आपकी। इसका नाम वन क्लोरो प्रोपेन। हाँ, ये शो करना है। 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन, करेक्ट। इसका नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। बट ये जो नाम है ये आईयूपीएसी सिस्टम से है। ओके, यस यस आदित्य, यू आर करेक्ट। यन प्रोपाइल। मैं वही पूछने वाला था कि इसका कॉमन सिस्टम से नाम क्या आएगा, बट क्वेश्चन के पहले आपने आंसर दिया, वेरी गुड। यन प्रोपाइल क्लोराइड। ओके,
अब अगला वाला स्ट्रक्चर, इसके दोनों नाम बताओ। So 2-chloropropane. 2-chloropropane. 2-chloropropane, yeah. 2, Isopropyl chloride. just a minute, Tejas. I will write down first, then you will answer. 2-chloropropane. Yes, Tejas. ये IUPAC हो गया। कॉमन सिस्टम का नाम बताइए तेजस। Isopropyl chloride. आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ओके, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। नेक्स्ट हम और कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे और थोड़ा सा इजियर हो जाएगा समझने के लिए। तो स्ट्रक्चर हमने देखा है। हाँ, CH2 CH2, इसका नाम क्या है? 1-chloro-2-methyl propane. 1-chloro 2-methyl 1-chloro 2-methyl. 2-methyl propane. Yes, Propane. 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 Yes, yes. ये तो हो गया आईयूपीएसी से। कॉमन सिस्टम से कोई और? कॉमन सिस्टम से कौन बताएगा? यस, कॉमन सिस्टम से बताइए। Sir, isobutyl chloride. आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ओके, या आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अगला स्ट्रक्चर हम देखेंगे अब। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? Butane. यस, 2-methyl butane. 2-methyl Butane. ब्यूटेन। 2-iodo-2-methyl butane. 2-iodo-2-methyl butane. Yes, Krishna, you also want to say the same name? हाँ sir. 2-iodo-2-methyl. Your voice is not clear. Huh? 2-methyl butane. Okay. This is the IUPAC name. What about the common name for this? Common name for this? Isopropyl iodide. Isopropyl iodide. Sorry. Isopentyl Isopentyl. iodide. Pentyl iodide. Isopentyl iodide. It's a tertiary pentyl tertiary pentyl. It cannot be new because here is the iodide. It
cannot be neo. Neo means only CH3 added to all the sides. Okay. Next. सर ये रिपीट बता सकते हैं? Yes, Krishna. ये समझ में नहीं आया। Yes. आपकी आवाज क्लियर नहीं है कृष्ण। सर ये स्ट्रक्चर रिपीट बता सकते हैं? फर्स्ट तर टर्शरी पेंटाइल कसं आहे? हाँ, टर्शरी पेंटाइल कैसे होगा, तो इसमें देखिए 1 2 3 हम्म। 4 और 5 5 कार्बन, इसलिए पेंटाइल। टर्शरी क्यों? क्योंकि जो आयोडाइड है वो टर्शरी कार्बन को अटैच, जिस तरह से अल्कोहल में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी होता है, इसलिए जो आयोडाइड है वो टर्शरी पेंटाइल को अटैच। ओके, अगर आप न्यू पेंटाइल बोलेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा। मैं आपको लिखकर बताता हूँ। दिस विल बी द टर्शरी सॉरी न्यू पेंटाइल आयोडाइड। इसमें क्या होगा कि आपका जो एक कार्बन है चारों कार्बन को अटैच है और उसमें से एक कार्बन को आयोडाइड अटैच है। देयर इज मच डिफरेंस इन दीज टू स्ट्रक्चर्स, क्योंकि यहाँ पर जो है आयोडाइड और ये यहाँ पर वैसा है। ओके, और इसका जो नाम आएगा वो आएगा पेंटेन, इसमें सब्स्टिट्यूट होगा 2,2 डाइमिथाइल 1 आयोडोप्रोपेन, इस तरह से नाम है। ओके, तो इस वजह से इसको हम टर्शरी बोलते हैं, क्योंकि जो आयोडाइड है वो टर्शरी कार्बन को अटैच है। सिमिलर क्लासिफिकेशन होता है जिस तरह से अल्कोहल में आपके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स है, उसी तरह से इसमें प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स और टर्शरी अल्किल हैलाइड्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हम नाम देते वक्त टर्शरी पेंटाइल आयोडाइड से बोला है, क्योंकि टर्शरी कार्बन को अटैच है, जिसके ऊपर से हमें समझ में आएगा कि एक साइड जो है कार्बन की इथाइल है, बाकी दो साइड पर मिथाइल है, और एक जो है आयोडाइड से अटैच। ओके, आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। इसका नाम बताइए। Just CH 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन क्लोरो 2 मिथाइल 4 मिथाइल 4 मिथाइल क्लोरो 4 मिथाइल। इधर से क्यों नहीं स्टार्ट किया आपने? सर यहाँ पर क्लोरीन पे क्लोरीन पास में पड़ रहा है, प्रायोरिटी क्लोरीन को। प्रायोरिटी क्लोरीन को मीथेन से ज्यादा रहेगी। प्रायोरिटी क्लोरीन की तरफ। एक देखिए, यू आर कंसिडरिंग हियर द पेरेंट एज अल्केन, सो यहाँ पर फॉलो होगा, ये है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर एक है, अब इधर से भी आप जाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा 4 आएगा। सब्स्टिट्यूएंट जो है कम से कम नंबर आना चाहिए। ओके, आप इधर से अगर जा रहे हैं तो 3 और 4। डोंट कंसिडर फर्स्ट द विच इज द सब्स्टिट्यूएंट, पहले कंसिडर कीजिए अल्केन है, सबसे पहले नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड व्हिच गिव्स मिनिमम नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट। क्या सब्स्टिट्यूएंट है वो बाद में सोचेंगे, सबसे पहले कम से कम नंबर सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। इधर से भी जाएंगे तो 3 क्लोरो आएगा और इधर से भी 3 मिथाइल आएगा, तो दोनों साइड से अगर जाएंगे तो 3 पोजीशन है। अब इधर साइड से करेक्ट क्यों है, क्योंकि वी शुड गिव द प्रायोरिटी टू अल्फाबेटिकली, दैट इज अ क्लोरो। ओके, इस तरह से। अगर यही स्ट्रक्चर में और एक बार लिखता हूं से, थोड़ा सा चेंज करता हूं,
अब बोलिए इसका नाम क्या है? सिमिलर स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसका नाम बताइए। थ्री क्लोरो टू मिथाइल 3 क्लोरो पेंटेन 2 मिथाइल। टू मिथाइल पेंटेन। यस, क्यों आया नंबर इसका? इधर से क्यों नहीं स्टार्ट किया? 4 मिथाइल लेना चाहिए था आपने। 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। क्यों इधर से Substitute. स्टार्ट? इधर से क्यों स्टार्ट किया आपने? इधर से क्यों नहीं किया? एक्चुअल आना चाहिए कि इधर से हम स्टार्ट करेंगे, इधर साइड से क्लोरो है तो क्या आएगा फिर? 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन आना चाहिए था। यस, हमें ऐसा कहना है कि मिनिमम नंबर जो है सब्स्टिट्यूएंट को आना चाहिए। लिखते वक्त हम आगे पीछे कर सकते हैं, क्लोरो को पहले लिखेंगे फिर वही सब, क्योंकि अल्केन का नॉमेनक्लेचर आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, और लास्ट वन स्ट्रक्चर for the alkyl halides CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 इसका नाम बताइए। सर 3 ब्रोमो 3,5 मिथिल हेक्सेन 3,5 मिथिल हेक्सेन 2,5 कैसे आएगा कृष्णा? ध्यान से देखिए आप। 3,5 सर थ्री 3,5 3,5 यस। सर 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो हाँ 3,5 मिथिल 3,5 हेक्सेन मिथाइल मिथिल हेक्सेन और कोई? 4 bromide, जस्ट इट्स नॉट 4 ब्रोमाइड, 4 ब्रोमो। sorry, 4 bromo, 2,4 dimethyl, 2,4 dimethyl hexane. hexane. Yes. Now, which one is the correct one? 4 ब्रोमो और 3 ब्रोमो। देखिए नंबरिंग दोनों साइड से है, जो पहले बताया गया है। दिस वन इज नंबरिंग ये ओनली है 3 4 5 6 इस तरह से। ओके, जो सेकंड नाम है जो दिया है उसका नंबरिंग इस तरह से 6। ओके, इस तरह से। इस वजह से तो इसमें जो है करेक्ट नंबरिंग जो है जो पिंक साइड से लिखे वो है, क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट को 2 आ रहा है और इस साइड से जब दे रहे हैं तो मिनिमम नंबर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 जो है कम है, मिनिमम नंबर कम आना चाहिए कौन से भी सब्स्टिट्यूएंट हो। डजंट मैटर विच इज द सब्स्टिट्यूएंट, वो ब्रोमो है या मिथाइल है, डजंट मैटर। सबसे कम नंबर सब्स्टिट्यूएंट को आना चाहिए, दैट साइड इज द करेक्ट। जिस साइड से हम नंबर ले रहे हैं उस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर आना चाहिए। ओके, इसी वजह से दिस विल बी द करेक्ट। यहाँ पर 2 इस पोजीशन पर आ रहा है, 4 ब्रोमो 2,4 dimethyl hexane, this will be the correct. Okay.